नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगुरु पर। जैसा कि आपकी कमेंट आ रही थी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए, तो हम हमारे YouTube चैनल पर क्विज की शुरुआत कर रहे हैं। इस क्विज में आपको कुछ प्रश्न मिलेंगे जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, और अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा। इस क्विज में यानी जो वीडियो बना रहे हैं इसमें आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम क्विज 1 शुरू कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे बीज के विकास रहित प्रश्न। इसमें पहला है, बीजांड से बीज बनने के दौरान अंडाशय किसमें विकसित होता है। तो यहाँ पर टाइम स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे जिसके लिए 5 सेकंड दिए गए हैं। अगर आपने चूज किया है बी तो बिल्कुल सही है, यानी जब बीजांड से बीज का निर्माण होता है यानी फूल से फल का निर्माण होता है तो उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, उसमें अंडाशय किस में बदलता है, फल में बदलता है। लेकिन कुछ फल ऐसे भी होते हैं जिनमें फलों का निर्माण यानी जो खाने योग्य पदार्थ होता है यानी खाने योग्य जो भाग होता है फल का, उसे हम फल कहते हैं, उसका निर्माण अंडाशय से होता है। लेकिन कुछ ऐसे फल होते हैं जिनका निर्माण अंडाशय से नहीं होता है, उन्हें हम असत्य फल कहते हैं, जैसे सेब और नाशपाती। अगला क्वेश्चन है यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन है, टेस्टा किसे कहते हैं। तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, इनके बारे में बताना है। टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी तो बिल्कुल डी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी टेस्टा किसे कहते हैं, बाह्य बीज चोल को। जैसा कि हमने वीडियो में पढ़ा था कि जो बीजांड होता है उसकी तरफ उसके बाहर अध्यावरण पाए जाते हैं और अध्यावरण बीज चोल में बदल जाते हैं, जिसमें से जो बाह्य बीज आवरण होता है वो बाह्य बीज चोल में बदल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्टा कहते हैं। अगला प्रश्न है यानी प्रश्न नंबर 3 है, टैगमैन किसे कहते हैं, यानी आपको बताना है टैगमैन किसे कहते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी जो अभी हमने पढ़ा था कि अध्यावरण से किसका निर्माण होता है, बीज चोल का निर्माण होता है, उसमें से बाह्य बीज चोल को हम टेस्टा कहते हैं और अंतः बीज चोल को हम टैगमैन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ बीजों में बीजांडकाय भ्रूणकोश के चारों ओर पतली झिल्ली के रूप में शेष रहता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपने चुना है ऑप्शन सी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी जो बीजांड काय होता है उसमें भ्रूणपोष शेष रह जाता है, यानी भ्रूण जो होता है वो भ्रूणपोष को उपयोग नहीं कर पाता है, कुछ भ्रूणपोष शेष रह जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, परिभ्रूणपोष कहते हैं। ऐसा किस में पाया जाता है, नारियल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 5 है, बीजांड के चारों ओर एक मांसल आवरण पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है। तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस खुल रहे हैं, ये ऑप्शंस है, तो टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपने चुना है ऑप्शन डी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी जब बीजांड होता है उसके चारों ओर एक मांसल आवरण पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, एरिल कहते हैं। तो आपको याद रखना है एरिल किसे कहते हैं, जो बीजांड होता है उसके चारों ओर मांसल आवरण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एरिल कहते हैं। ऐसा किस में पाया जाता है, लीची में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से परिभ्रूणपोष का उदाहरण है। तो आपके सामने कुछ ऑप्शन है, टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी जो काली मिर्च होती है उसमें परिभ्रूणपोष पाया जाता है, यानी काली मिर्च का भ्रूण संपूर्ण भ्रूणपोष को उपयोग नहीं कर पाता है, कुछ भ्रूणपोष शेष रह जाता है। तो हमने बात की परिभ्रूणपोष किन किन में पाया जाता है, नारियल में पाया जाता है, और उसके साथ ही आपको याद रखना है कि काली मिर्च में भी परिभ्रूणपोष पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, यूफॉर्बिएसी कुल के पादपों में बीजांड द्वार वाले छोर पर सफेद रंग की संरचना होती है जिसे कहा जाता है। आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपने चुना है ऑप्शन सी तो बिल्कुल करेक्ट है, जो टैगमैन होता है यानी जो अंतः बीज चोल होता है उसे हम क्या कहते हैं, टैगमैन कहते हैं। और ये कहाँ पर पाया जाता है, बीजांड द्वार वाले
छोर पर पाया जाता है। ये सफेद रंग की संरचना होती है, इसे हम टैगमेन कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, लिली का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपने चुना है ऑप्शन डी तो बिल्कुल करेक्ट है, एरिल। एरिल किसे कहते हैं? बीजांड के चारों तरफ एक मांसल आवरण पाया जाता है जिसे हम एरिल कहते हैं। इसका उदाहरण हमने पहले भी पढ़ लिया था और ये तो आपको याद ही होगा कि जो लीची होता है उसके खाने योग्य भाग एरिल होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कई पादपों में बीजांड द्वार वाले सिरे पर एक प्लग नुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? तो इससे आपको कुछ ऑप्शंस खुल रहे हैं, टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपने चुना है ऑप्शन डी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी जो बीजांड द्वार होता है उसमें एक प्लग नुमा संरचना पाई जाती है। ये कुछ ही पादपों में पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? ओपरकुलम कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, उन्हें आप याद रखना है कि परिभ्रूणपोष किसे कहते हैं? जो परिवर्धित होता हुआ भ्रूण है वो संपूर्ण भ्रूणपोष को उपयोग में नहीं लेता है, यानी कुछ भ्रूणपोष शेष रह जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिभ्रूणपोष कहते हैं। ये नारियल और काली मिर्च में पाया जाता है। एरिल किसे कहते हैं? बीजांड के चारों ओर एक मांसल आवरण पाया जाता है जिसे एरिल कहते हैं, यह लीची में पाया जाता है। ओपरकुलम किसे कहते हैं? ओपरकुलम बीजांड द्वार के सिरे पर एक प्लगनुमा संरचना होती है जिसे हम ओपरकुलम कहते हैं। और ओपरकुलम किसे कहते हैं या फिर ओपरकुलम किसमें पाया जाता है ये हम आगे अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। और एक और शब्द आया था टैगमेन। टैगमेन किसे कहते हैं? बीजांड द्वार के तरफ एक सफेद संरचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं? टैगमेन कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ओपरकुलम किन पादपों में पाया जाता है? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस खुल रहे हैं, अगर टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपने चुना है ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही है। जो द्विबीजपत्री पादप हैं उनमें ओपरकुलम पाया जाता है, यानी द्विबीजपत्री पादपों के बीजांड में जो अंतिम छोर होता है बीजांड द्वार, वहां पर प्लगनुमा संरचना पाई जाती है। प्लगनुमा संरचना कहाँ पाई जाती है? द्विबीजपत्रियों में ओपरकुलम पाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।